मेरे जय भारत। मेरे भारत के प्यारे बहनों और भाइयों, मैं जो आपसे आज बात करने वाला हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। कल जब मोदी ने देश के और दुनिया के सामने 100% झूठ बोला, उसके कारण मैं रात भर सो नहीं सका। ये हमेशा जिंदगी में सिर्फ झूठ बोलने वाला आदमी हमारा पीएम बना है और उसका दोस्त एचएम बना है। तो ये क्यों हम भारतीय सह रहे हैं? क्योंकि मीडिया मनीवादी है। सभी प्रजातंत्र की संस्थाओं पर उनका कब्जा है। तो देश की क्या बर्बादी हो रही है ये हम लोग समझ नहीं रहे हैं। और हमारे जैसे, मेरे जैसा आदमी जब काम करता है, जिनके लिए काम करता है, उनको तो मेरे काम की भनक तक नहीं है। वो जानते नहीं कि मैं किस लिए जिंदगी दांव पर लगाकर काम कर रहा हूं। क्योंकि जिसको यहाँ मान्यता मिलती है भारत में, वो सिर्फ मनुवादी होता है तो मान्यता मिलती है। मैं तो मनुवादी हो नहीं सकता। तो आज मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि किसी हालत में मोदी शाह को सत्ता से हटाना है। इसके लिए 5 साल ठहरने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन संविधान के दायरे में हम ऐसा एक नेता देश के सामने खड़ा करना चाहिए कि जिस का सभी भारतीयों को अपील हो। ये कब हो सकता है? तो ये जिसका त्याग है, जिसका दुनिया में नाम है, ऐसा नेता जब खड़ा होता है तो जनता उसके साथ पीछे जाती है या उसको बनाया जाता है। जब भी आज तक जो हुआ, जयप्रकाश नारायण हो, हजारे हो, उनको बनाया गया था। उनके पीछे आरएसएस यानी मनुवादी ताकत थी। हम आज किसी नेता के पीछे मनुवादी ताकत खड़े होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मनुवादियों को जो चाहते हैं मनुवादी, वो मोदी कर रहा है। मैं आप सबको विनती करता हूं कि मैंने गांधी फैमिली का बहुत अच्छी तरह अभ्यास किया है। नेहरू नहीं होते तो आज का आरक्षण, जमींदारी नहीं एबॉलिश होती, आरक्षण नहीं मिलता, और जमींदारी की और कई कानून है जो आर्थिक सामाजिक समता के लिए भारत में आए, वो कानून भी नहीं होते। पहली अमेंडमेंट है जून 1951 की। जब संविधान के पहले अमेंडमेंट करी, सब भारत देश खिलाफ था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, नेहरू दोनों ही साथ थे, लेकिन नेहरू का कद था तो लोगों ने कड़वा विरोध करते हुए भी नेहरू ने जुडिशरी के पावर्स निकाले। यदि जुडिशरी के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन दी होती तो उसका सब वो खत्म हो होती। इंदिरा गांधी के मैंने कई भाषण सुने हैं। जब वो अमेरिका गई थी 1981 में या 82 में, जुलाई-जून 82 में गई थी, रिगन प्रेसिडेंट था। तो अमेरिका में जाके इंदिरा गांधी मैडम ने क्या भाषण किया? उन्होंने कहा कि मैं ये सभी देशों के, बड़े बड़े देशों के साथ लड़ना नहीं चाहती, कंपटीशन नहीं करना चाहती, कि मेरे देश के प्रश्न अलग हैं। और उन्होंने क्या जिक्र किया था कि मेरे देश का एक बहुत बड़ा तबका है कि जिसको आज तक बराबरी का दर्जा नहीं मिला। SC ST OBC को मैं विनती करता हूँ कि यह भाषण मेरे फेसबुक पर है। उनका आखिरी भाषण है जाते समय का। उन्होंने कहा कि भारत का मतलब क्या है? भारत का मतलब भारत की सीमाएं नहीं है, भारत की जनता है। तो जब तक मैं सभी भारतीयों को न्याय नहीं दे सकती, ये जाति धर्म के नाम पर देश बंटवारा हो रहा है, देश में अशांतता है, तो सभी को उन्होंने अपील किया था कि अपनी विकास की बात करो। रोटी, मकान, कपड़ा, स्वास्थ्य जो भी है उसकी बात करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान जब देश को दिया तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा मेरा
सपना अधूरा रह गया है। उन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज एक मूलभूत हक का मसूदा तैयार किया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि ये आने वाली संसद मनुवादी और मनीवादी होगी, इसलिए मेरे सब श्रमिकों का मैं आर्थिक शोषण उनके हाथ में नहीं छोड़ता। जब भी जो भी चीज़ हमें जिंदगी जीने के लिए आवश्यक है, उसके सभी वस्तुएं हमें ना नफा ना तोटा बेसिस पर खरपोच होनी चाहिए। सोनिया का भी देखो, ये यूपीए का कार्यकाल का अभ्यास करेंगे तो आरटीआई, आरटीई, लैंड एक्विजिशन एक्ट, फूड सुरक्षा एक्ट, कितने भी कल्याणकारी कानून लाए। उनको मोदी शाह के जो सब गुनाह थे उसकी भी अच्छी जांच करनी थी। लेकिन हर पार्टी में इंदिरा जी ने भी कहा था कि यदि मैं सबका दोष निकालूं तो मैं अकेले रहूंगी। सोनिया की भी पार्टी में सोनिया, राहुल, प्रियंका, आप चेहरा देखते आपको मालूम होगा कि वो बहुत सज्जन लोग हैं, लेकिन उनके भी पास माफिया है। मुझे कांग्रेस ने जेल में रखा था, पुलिस कस्टडी में रखा था। मैं शायद पहला हाईकोर्ट का न्यायमूर्ति होगा जो पुलिस कस्टडी में रहा है। तो मुझे वैयक्तिक कांग्रेस से लोभ या द्वेष मेरे मन में नहीं है। किसी के मन में किसी के बारे में द्वेष नहीं है मेरे मन में। आज सोनिया एक ही लीडर है जिसके त्याग का ये मनुवादी और मनीवादी मीडिया हम भारतीयों को परिचय नहीं होने देते हैं। मैंने अब्दुल कलाम का चरित्र पढ़ा। उन्होंने कहा कि मैंने सब पेपर तैयार करे थे सोनिया को शपथ देने के लिए, लेकिन सोनिया जी ने ना बोला। सब पेपर मुझे समय पर बदलने पड़े और मैंने आग्रह किया कि आप अनभिषिक्त है, नेता है, आप बनो। नहीं बोली और उन्होंने मनमोहन सिंह को दिया था पीएम पद। और जो बाहर से काम किया वो तो करती थी। मॉब लिंचिंग का कानून लाना चाहती थी, मोदी शाह के खिलाफ अच्छा इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी, कांग्रेस ने माना नहीं। तो कांग्रेस उनके मुट्ठी में है, ये हमारी सबकी गलतफहमी है। सभी पार्टियों में माफिया है। वो पार्टियों के हेड एक तो माफिया, ये मनुवादी और मनीवादी है, बाकी छोड़ो, इतना ही हम ध्यान में रखेंगे। तो आज मैं आपके सबके माध्यम से मैडम सोनिया जी को विनती करता हूँ कि आप शहीद होने की तैयारी करो। आपका त्याग दुनिया, भारतवासी जानते हैं। हमारे जैसे ने शहीद होने की बात बहुत अलग है, हमें मान्यता नहीं है। हमारा त्याग भी भारतीयों को इतनी उसकी मान्यता नहीं है। आपकी त्याग की और आपके काम का परिचय भारतीयों को है। इसीलिए मैंने कई बार आपको मिलके कहा है कि आप संघ को डरो मत। संघ के दोस्ती करेंगे तो भी वो खाएंगे और दुश्मनी करेंगे तो भी आपको खाएंगे। आज वो सब भारतीयों को खा रहे हैं। आप भारत की माता बनने की आज संधि आपको, आप भारत के माता बनकर इस देश को बचा सकती है। जो कल मोदी ने कहा बियॉन्ड इमेजिनेशन है, इनक्रोचमेंट है। चीनी हमारे जमीन पर बैठे हैं तो भी मोदी कहता है कुछ नहीं हुआ, जैसे कि वो हम मोदी के साथ है सब लोग और वो मोदी चाइना की चीन के साथ है। तो ये जो हो रहा है ये हमें सह नहीं सकता। तो मैं सोनिया जी को विनती करता हूँ कि आप प्रियंका, राहुल और सभी भारत के जाति धर्म के युवाओं को साथ लेकर भारत यात्रा करो। भारतीय का ये 6 साल का जो कारोबार है और जो हजारों साल का आर्यभट्टम का कारोबार है उसका परिचय करवा दो। और चाहे तो आप तीनों भी मर जाए, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि देश को वैसे भी आप कभी न कभी तो हम लोग मरने वाले हैं। मरने से क्यों डरते हैं? लेकिन आज देश को संभालना, भारत वासियों की माता बनना आपके हाथ में है। दूसरा भारत में लीडर है शरद पवार, जो त्यागी नहीं है लेकिन राजनीति में बहुत चाणक्य है। यदि वो भी तय करते हैं, उन्होंने जानते हैं सब इतिहास उनका। आज जो भारत में संघ खड़ा है, आज जो मोदी शाह सत्ता पर आए हैं, उसकी सभी के कारण शरद पवार है। लेकिन मैंने
उनको 30 साल के हमारे वैचारिक विरोध को छोड़कर उनके साथ दोस्ती करी है। आज मैं दोस्त करके उनको सलाह देता हूँ कि आप भी सोनिया जैसी, त्याग नहीं होगा, लेकिन आप भी राजनीति में बहुत होशियार है। आप जानते हैं देश की सब चाबियाँ। यदि मुझे जेल में भेजना है तो आपके फरमान के बिना भेजेंगे नहीं मोदी शाह, मैं जानता हूँ। तो मेरी विनती है कि आप सब इतिहास छोड़ दो। आपको भी भारत का हीरो बनने की संधि है। यदि आप भारत का हीरो बनना चाहते हो तो मनुवादी और मनीवादी ताकतों से पंगा लेना जरूरी है। भारत की आज क्या हालत हो गई है। आज रोटी के लिए भारत में आंदोलन हो रहे हैं। एक एक रोटी देखा आपने, रास्ते पर दूध है, बहता है, और वो दूध ऊपर कुत्ते पीते हैं, नीचे बच्चे पी रहे हैं। कुत्ते को डाली हुई रोटी बच्चे लेके भाग रहे हैं, कुत्ते की रोटी। यह हमारी बुरी हालत क्यों हो गई। तो ये मनुवादी उनका एजेंडा होता है कि भारतीयों की कमर तोड़ करना, और उसके जब कमर तोड़ करते हैं आर्थिक सामाजिक, तभी हम उनके ऊपर राज कर सकते हैं। तो वो राज करने की उनकी नीति है, वो उनका काम निभा रहे हैं। वो हमारे शत्रु है, ये भी दुनिया जानती नहीं, भारतीय जानती नहीं। ये स्वर्ग नरक, ये सभी, मैं तो कहता हूँ कि सभी धर्मों में, या भारत के सभी धर्मों का कब्जा मनुवादियों के हाथ है। सभी धर्म के देखो ना, क्रिश्चियन धर्म 50 साल में पहले नमुद्री ब्राह्मणों ने लिया था। इस्लाम धर्म पहले नमुद्री ब्राह्मणों ने 630 साल में लिया था। और सभी पार्टियां और धर्म के नेता मनुवादी हैं। तो मैं शरद पवार को भी विनती करता हूं कि आप सब अपना याद करो। मैं आपको ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपका दोस्त हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी भारत के पंतप्रधान बन सकते हैं। आपकी ताकत है, आपके पास अकल है, और आपने थोड़ी त्याग करने की ज़रूरत है। अरे जाने दो, आप हार गए तो भी नुकसान नहीं, लेकिन जीते तो पीएम हो जाएंगे। जब कोई आदमी रिस्क लेता है, तो आपने कभी रिस्क लेने की बात नहीं करी। आपने सबको संभालने का और धोखा देने का काम किया। उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं आपको विनती करता हूँ कि सोनिया के बाद आप ही देश का नेता बन सकते हैं। और आप भी, हम जैसे मैंने सोनिया को कहा कि भारतीयों की माता बनो, मैं आपको भी विनती करता हूँ कि आप भारतीयों के बाप बनो, और आज भारत के सभी गरीबों के लिए काम करो। मनुवादी और मनीवादी ताकतों के खिलाफ खड़े रहो। जनता आपके साथ आएंगी। हम आपके लिए हमारी जिंदगी देने को तैयार है। जय भारत।